अंदर वाली दीवार 4 इंच की ही क्यों बनाते हैं? देखो, अंदर की जो दीवार होती है वो ज़्यादा वेट उठाने के लिए नहीं होती है, बस कमरे अलग दिखाने के लिए यूज़ होता है। इसलिए 4 इंच की दीवार काफ़ी रहती है। अगर 6 इंच की कर दे तो थोड़ी ज़्यादा मजबूत ज़रूर होगी, लेकिन ज़रूरत नहीं है इस वॉल की। मटेरियल ज़्यादा लगेगा, खर्च बढ़ेगा और स्लैब पर अननेसेसरी वेट जो है ये आपकी छत पे बढ़ जाएगा। जब काम बस कमरे अलग करने के ही हो तो वहाँ पे 4 इंच की ही दीवार जो है सही होती है घर बनाने की। मतलब असली मजबूती तो सिर्फ बीम, कॉलम और स्लैब में है। बिल्कुल सही बात है। दीवार तो सिर्फ जगह को अलग अलग करती है। असली ताकत तो आपकी कॉलम, बीम और आरसीसी की स्लैब में ही है। और आवाज़ का क्या होगा? थोड़ी तो आती है, लेकिन प्लास्टर सही हो और फर्नीचर वगैरह आपने अच्छे से घर में बनाया हो तो वहाँ पे ये साउंड जो है काफ़ी कम हो जाएगा। और यदि आपको बहुत ज़्यादा साउंड प्रूफ वॉल चाहिए तो आप वहाँ पे 6 इंच की जो है वॉल वो बना सकते हैं। इससे साउंड प्रूफिंग बहुत अच्छी हो जाएगी आपके घर की। या फिर आपको हेवी डोर्स, हेवी विंडोज़ का यूज़ करना है घर में, या सेल्फ वगैरह बनाना है घर में जिसपे कि आपको स्टोरेज के लिए कुछ सामान वगैरह रखना हो, वहाँ पे आप जो है 6 इंचेस की वॉल जो है क्रिएट ज़रूर करें। वहाँ पे 4 इंचेस की जो वॉल है वो आपके काम में नहीं आने वाली है। तो फिर 4 इंचेस की वॉल बनाने का फ़ायदा क्या है? इससे सिर्फ पैसा बचता है, मटेरियल कम लगता है, काम बहुत तेज़ी से होता है ना? और सिर्फ यहाँ पे नीड क्या है कि 2 कमरों को अलग अलग दिखाना है हमें। वहीं पे 4 इंचेस की जो वॉल है ये काम में आती है जनरली घर के निर्माण में। इससे ज़्यादा जगह पे ये यूज़ होती नहीं है। जहाँ से पार्टीशन करना हो वहीं पे इसका इस्तेमाल करते हैं, इसी काम में आती है। और इसीलिए ये जो है अधिकतर आज के समय में प्रचलन में है ज़्यादातर, और हर एक घर में 4 इंचेस की वॉल का ही इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो बिल्डर हो या स्वयं व्यक्ति अपना खुद का घर बना रहा हो। कुछ केस ऐसे भी हो सकते हैं कि जहाँ पे जैसे स्टेयरकेस वगैरह हो, वहाँ पे लोड आ रहा हो वॉल्स के ऊपर, तो वहाँ पे आपको 8 इंच की जो है वॉल वो क्रिएट करनी चाहिए, ना कि 4 इंच की। क्योंकि उस वॉल के ऊपर एक पर्टिकुलर किसी चीज़ का जो है वेट आने वाला है, जो कि डेड लोड है। स्टेयर की जो आपकी हाफ लैंडिंग होती है उसका लोड जो है उस 4 इंच की वॉल पे आएगा। इसलिए वहाँ पे आपको 8 इंचेस की जो वॉल है क्रिएट करनी है, ना कि 4 इंच की। 4 इंच की वॉल बनाने का एक बेनिफिट और है। यदि आपको आगे जाके अपने घर के अंदर किसी तरीके का कोई चेंजेस वगैरह करना है तो वहाँ पे आप बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपका नुकसान जो है वो कम होने वाला है 8 इंच की वॉल की अपेक्षा, या 6 इंच के ब्लॉक वॉल के अपेक्षा आपको बहुत कम नुकसान वहाँ पे आएगा। यहाँ पे कुछ लोग सोचेंगे कि जो वॉल हम क्रिएट कर रहे हैं वो ब्लॉक से बनाए या फिर रेड ब्रिक से या फ्लाई ऐश ब्रिक से। मेरी नज़र में आप जो है डबल AC ब्लॉक का इस्तेमाल करें। ये बहुत अच्छी क्वालिटी के आज के समय में आपको मार्केट में मिलेंगे और बहुत ही अच्छे रेट में मिल जाएंगे, जो कि आपका रेड ब्रिक के लगभग लगभग इक्वल पड़ेगा आपको। तो वहाँ पे आप आज के समय में डबल AC ब्लॉक का इस्तेमाल करें। ये बहुत अच्छे और लाइफ लॉन्ग होते हैं, जिससे कि आने वाले समय में आपके घर में शीलन वगैरह जो है वो आने के चांसेस जो है बहुत कम हो जाएंगे। और साथ ही इनमें जो है प्लास्टर के लिए आपको सैंड का यूज़ बहुत कम यूज़ होने वाला है, जिससे कि आपको मटेरियल की जो कॉस्ट है वो भी कम आएगी। और साथ ही साथ ये केमिकल के थ्रू जो है एडेसिव के थ्रू ये ब्रिक वर्क होता है ब्लॉक का, तो वहाँ पर भी आपको सैंड का इस्तेमाल में नहीं लाना है। चाहे आप 4 इंच की दीवार बनाएं या 8 इंच की दीवार बनाएं, वहाँ पे आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि फ्लाई ऐश ब्रिक का इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखिए, फ्लाई ऐश ब्रिक अच्छी है, बट लेकिन क्या है, आज के समय में जो मैन्युफैक्चरर्स ब्रिक बना रहे हैं फ्लाई ऐश की, वो अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स नहीं बना रहे हैं। इन ब्रिक्स के अंदर बहुत जल्दी क्रैक डेवलप होता है और प्लास्टर में भी आपको जो है क्रैक देखने को मिलेगा, क्योंकि इनकी जो सरफेस होती है वो बहुत स्मूथ होती है, जिस कारण जो है जो प्लास्टर होने के बाद में कुछ समय के बाद में 3-4 साल बाद में आपको काफ़ी क्रैक्स देखने को मिलेंगे फ्लाई ऐश ब्रिक में। और ये उतनी अच्छी ब्रिक्स नहीं है जितने कि अच्छे आपके ब्लॉक्स हैं। तो आप ब्लॉक अगर इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा और यहाँ पे आपकी कॉस्ट भी कम आएगी ब्लॉक में, बजाय कि फ्लाई ऐश। हाँ, इनिशियल कॉस्ट पे अगर आप बात करेंगे तो फ्लाई ऐश जो है आपको हाल फिलहाल के लिए सस्ती पड़ेगी, बट लेकिन आप ओवरऑल जब उसकी कॉस्ट निकालते हैं, जहाँ पे जब सीमेंट, सैंड और लेबर का जो चार्जेस है ये भी जोड़ेंगे, तो ये ओवरऑल जो आप इसका पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको फ्लाई ऐश ब्रिक जो है एक लंबे समय में महंगा पड़ने वाला है।